बहस। अरे अमन बेटा, आज तू नाश्ता बना रहा है। तेरी बीवी अभी सोकर नहीं उठी। अरे ऐसी क्या कमेर कर दी उसने जो अभी तक जगी नहीं। वैशाली जो थोड़ी देर पहले ही बाहर से सैर करके आई थी, अपने बेटे अमन को रसोई में नाश्ता बनाते देखकर बोली। तब अमन बोला, मम्मी रात को नेहा को बुखार आ गया था, जिसके कारण प्रिया ने उसे बुखार की दवाई देकर रात भर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करती रही। सुबह के वक्त जब नेहा को बुखार से राहत मिली, तब कहीं जाकर उसे चैन मिला था। उसके बाद वो आराम करने के लिए लेट गई। मैंने उसे रात के समय कहा भी था कि तुम आराम कर लो, मैं नेहा को देख लूँगा, परंतु वह बोली, आपको तो सुबह ऑफिस भी जाना है, आप आराम कीजिए, मैं ही इसके सिर पर पट्टी रख दूँगी। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने मुझे समझाकर सोने के लिए मजबूर कर दिया और खुद सारी रात जागती रही। सुबह के वक्त जब उसकी आंख नहीं खुली तो मैंने सोचा रात भर सोई नहीं, क्यों जगाऊं, क्यों ना आज का नाश्ता मैं खुद ही बना लूं। यह सुनकर वैशाली जी बोली, बच्चे तो हमारे भी बीमार होते थे, पर हमने तो कभी भी अपने पति से नाश्ता नहीं बनवाया। तेरी पत्नी स्पेशल है क्या, जो थक गई तू नाश्ता बना रहा है? वह आराम कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को। बच्चों की ज़रा सी सेवा करनी पड़ जाए तो थक जाती हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा कभी नहीं होता था कि पति काम करे और पत्नी बिस्तर पर आराम करे। अमन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके पापा, जो वहीं पर खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे, वैशाली जी से बोले, क्यों सुबह सुबह बेटे से बहस कर रही हो? यह तो अच्छी बात है, बेटा बहू की मजबूरी समझकर अपना फर्ज निभा रहा है। यदि बेटे का रसोई में काम करना तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम नाश्ता नहीं बना सकती क्या? भूल गई अपने समय को, जब बचपन में अमन बीमार पड़ जाता था तो मम्मी तुम्हारी कितनी मदद करती थी। तुम्हें परेशान देखकर घर के काम करने के साथ साथ नाश्ता और खाना वह खुद ही बना देती थी, परंतु तुम्हें तो बहू की मदद करने के बजाय उसकी चुगली करना ज़्यादा पसंद आता है। दिन भर काम करके फिर रात भर बेटी की सेवा करके बहू थकती नहीं क्या? बेटे पर तो तुम्हें तरस आ गया, बहू पर तरस क्यों नहीं आया? औरतों की यही कमी तो उन्हें बहू की नज़रों से गिरा देती है। फिर वे कहती हैं कि बहू उनका सम्मान नहीं करती। पति की बात सुनकर वैशाली शर्मिंदा हो गई थी। वह अमन से बोली, बहू को आराम करने दो, खाना मैं बना दूंगी, तुम नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक कहते हैं ये, मुझे बहू का दुख समझना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी, देर आए दुरुस्त आए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे और प्रिया के लिए यही काफ़ी है। कहते हुए अमन मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी के गले से लग गया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर